गया सच में। बेबे तुझे थोड़ा जना दूध पी लो। मैं नहीं पीना बेबे एक घूंट। मैं नहीं पीना, मेरा घर उजड़ गया है और तू कहती है कि मैं दूध पी ला। बेबे मैं आपसे एक बात करूं, ये जो नेहा है ना, ये बड़ी मनहूस लड़की साबित हुई है हमारे लोगों के लिए। चुप कर जा जुलेखा। मैं नहीं चुप करना, हुण भी मैं ही चुप करा। देखे ना मैंने यूसुफ पुत्र को पाल पोस के कितना बड़ा किया, अपने गबरू जवान को, और ये डैन मिनटों में उसको खा गई। मैं कहनी है चुप कर जा, नहीं तो यह हुक्का ना अपने सिन्नू मार लेना तो तेरे सिन्नू भी मार दो, मनु भी तुझे अपना सिर भी पाड़ो, लेकिन सफिया को कह दे कि ले जा इसको यहाँ से हमारे घर से। उसको जुलेखा देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़नी है, चली जाए तो चली जाती हूँ, लेकिन आप मेरी बात याद रखने, अगर आपने इस नेहा की बच्ची को घर से ना निकाला तो ये एक दिन ये इससे बड़ी भी क़यामत लेके आएगी। आप लिख ले ये बात बस। मैं कहता ना कि मैं नेहा नू घरों बाहर नहीं कटांगी, बस फिर ते इस घर दा अल्लाह ही हाफिज। तुसी देखना हुण की होर तबाही होवेगी इस घर दे विच। जानी है कि नहीं? रहम करते मेरे मौला। चले चाह तो हम रहे, लेकिन मैं एक बात साफ साफ बता दूं, आज मैं नेहा को लेकर ही आऊंगी। उसका कमरा ठीक कर दिया। देखो सारा, तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे कोई नया फसाद खड़ा हो जाए। फसाद ही दबाना चाहती हूँ, क्योंकि कल को जो फसाद उसने खड़ा करना है ना, वो यहीं आकर जो चाहे करे, इस घर में करे, ताकि आप लोगों की जिम्मेदारी। हम लोग? जी हाँ, क्योंकि वो इस घर की बेटी है, आप लोगों की बहन है, और आप लोगों पे पूरी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप उसका ख्याल रखें और इस घर में रखें उसको। साना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? बस मैं अब अपने अब्बा जी को कोई और सदमा नहीं पहुंचने दूंगी। पहले तो मेरे भाई को खा गए और अब मेरे बाप के पीछे हाथ धो के पड़ गई। अच्छा ठीक है, मैं अब्बू से बात करता हूँ, फिर जो वो फैसला करें वही फैसला ठीक होगा। लेकिन एक बात याद रखना, अब्बू फिर जो भी फैसला करे उसमें तुम्हारी या तुम्हारे घर वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, समझी? तो अब्बू से बात कर ले बस। चलो, खुद भी तैयार हो जाओ, मेरे भी कपड़े निकाल दो। देखो अंसारी, तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि शमसर बहुत परेशान है, लेकिन अब तो फरी की तबीयत भी ठीक हो गई है, मगर यहाँ के हालात मामला सब बहुत ख़राब हो गए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। हाँ सफिया, मैं पहली फ्लाइट से पहुँच रहा हूँ। सोच रहा हूँ नेहा का सामना कैसे करूँगा। चौधरी की हालत देखी नहीं जाएगी मुझसे। परवीन बेगम से ताज़ियत कैसे करूँगा मैं? सबर मेरे भाई, सबर, हौसले से तुम इस सूरत हाल का सामना कर पाओगे। मेरी बात सुनो, तुम परवीन बेगम से बात करो, उनको हौसला हो जाएगा। देखो अंसारी, तुम हौसला रखोगे तो इतना लंबा सफर तय कर सकोगे ना। परवीन बेगम तो बहुत बड़े दिल की हैं, अंदर से टूट फूट गई हैं, लेकिन चेहरे से बिल्कुल जाहिर नहीं होने देती। बहुत हौसला है। अरे वक्त वो सबसे बड़ा मरहम होता है। बस तुम जल्दी से करो और खैर से वापस आ जाओ। नेहा, हम लोग जा रहे हैं।
तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। कल शाम को अब्बू लंदन से वापस आ रहे हैं, बाकी फैसले वही करेंगे। देखो नेहा, तुम पे किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं डाला जा रहा। ये घर भी तुम्हारा है, वो घर भी। तुम जहां चाहो रह सकती हो, समझी? मैं जहाँ हूँ ठीक। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। मुझे माफ कर दे भाई। नेहा, नेहा क्या हो गया है? ऐसे नहीं करते। मुझे बहुत रोना है। ऐसे नहीं करते मेरी बहन, क्या हो गया तुम्हें? अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं करते। अरे बेगम, बिल्कुल नहीं चाह रहा कि आपको छोड़ के जाऊं, लेकिन मेरे घर में मेरी इतनी जरूरत है जितनी आपकी नहीं मांगी। ठीक कह रही है सफिया, तेरा बड़ा एहसान है। साडू ए दुख बर्दाश्त करने च तू साडा बड़ा साथ देता है। नहीं बेगम, ये हम सबका दुख है। यूसुफ बहुत ही प्यारा बच्चा है, अल्लाह उसको माफ़ हो जाएगी मगफरत उसकी, आप उसकी फिक्र ना करें। कैसे हमारा बच्चा मुसलमान था, शरीफ बच्चा था, उसकी फिक्र करें जिसकी मगफरत नामुमकिन है। जुलेखा, मैं समझती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन नेहा इस वक्त इद्दत में है और बेवा अपने मरूम शोहर के घर में ही रहती है। ये शरई हुक्म है। बाकी जब इन सारे आएंगे तो फैसला करेंगे। सफिया, ये नेहा का घर है। यूसुफ दा जो कुछ भी है मैं नेहा दे ना करवावांगी। बेगम, ये आपका ज़ाती मामला है, जो मर्जी। अच्छा, मैं चलती हूँ। ज़ारा और फजल मेरे साथ हैं। ठीक, अपना ख्याल रखिए। खुदा। नेहा की गल हुई, यूसुफ मर गया तो उसका सारा कुछ नेहा को क्यों मिलेगा भला? ये क्या हिसाब हुआ? चुप कर जा, जा वजू कर, नमाज दा टाइम हो रहा है। अपनी ये गल्लां ने ना मैं जानता हूं कि यूसुफ हम में नहीं है, लेकिन मैं उसकी जगह लेकर दिखाऊंगा तुम्हें। तू ही मेरे लिए यूसुफ, बस मुझे अकेला ना छोड़। पागल हो गए तुम। मैं साबित करूंगा कि मुझ में और यूसुफ में कोई फर्क नहीं। मैं भी तुम्हें यूसुफ की जगह ही थोड़े दिन तक ये कारोबार संभाल लेना भाई। मैं अब्बा जी के साथ हूं जब तक वो हॉस्पिटल में। तुम काम की फिक्र मत करो, काम कल से शुरू हो जाए। तुम बस अंकल का ख्याल रखो, मैं आता जाता रहूं। और हाँ, वो जुलेखा पुप्पी से कहना कि जब तक यूसुफ की बरसी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगा। दो चार दिन में मैं बोल दूंगा जुलेखा पुप्पी से ये बात।
जब तुम कहोगे हम उसी वक्त रुखसती करेंगे। चलता हूं। मैं जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है नेहा, जब तुम अकेली रह जाओगी और इस कमरे की तन्हाइयां तुम्हें डसने लगेंगी और तुम्हारी नफरत कबूल करने वाला कोई नहीं होगा। जब तुम वक्त के हाथों ठुकराई जाओगी और तुम्हें सहारा देने वाला भी कोई नहीं होगा। भूल है तुम्हारी, मुझे मौत मंजूर है, मगर तुम्हें पुकारना हरगिज़ नहीं। भूल है तुम्हारी नेहा, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। आईना देखोगी और उस वक्त तुम पछताओगी और कहोगी कि तुमने मुझे काश रोक लिया होता। ये काश तुम्हारी गोद में मेरी कोई निशानी होती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी नेहा। तुम्हारी पुकार खलाओं में गुम हो जाएगी और तुम्हारी जात बागज बनकर तुम पर मातम करेगी। समझी तुम? तुम बाज ना आना अपनी हरकतों से। भाई मर गया मगर तुम वैसे की वैसे ही हो। सोच समझ कर बात करो, जो तुम्हारे मुंह में आता है वो कह देती हो। जानती हूँ मैं कि तुम क्या कहती हो, मगर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम चुप रही कब हो? अपनी और हमारी जिंदगियों को ना इतना मुश्किल ना बनाओ। किसी को दुख दोगी तो दुख तुम्हारे हिस्से में भी आएगा, समझी? तू खा भी गया ना तो तुझसे शिकायत नहीं करूंगी। तू परेशान ना हो, अब मुझे नसीहत देना छोड़ दे। नेहा खाना खा लो। खा लूंगी। तुम अप्पू के साथ जाओगी या? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी सबा। तुमने तो कहा था कि आज के बाद तुम मोबाइल नहीं रखोगी। खाना रख दिया है ना, हमीदा से कहना बर्तन ले जाए।
नेहा, बेवा औरत के लिए इस माशरे में जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। अपना पर्दा रखना, बस यही कहना चाहती हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। फूफो, चाय लाऊं आपके लिए? हाँ लियाना की पैरवी सब बता। फूफो, मैं सोच रही थी कि अब्बू के आने के बाद हम क्यों ना नेहा को घर वापस ले आए। क्या मतलब है तुम्हारा? इद्दत के दौरान? फूफो, वो इद्दत में कोई शर्त या कोई कैद तो नहीं ना होती? बेटा, इद्दत के भी कोई असूल और कायदे होते हैं। अगर वो जनाजे के साथ बाहर निकल आती तो और बात थी, लेकिन अब वो ससुराल में रहेगी। तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं चाय रख कर आई थी, मैं देख लूं जाके, पक गई होगी। ये यूसुफ की जायदाद नेहा को नहीं लेने समझ में आती है। चले पप्पा? हाँ चलो, अंसारी को पहले तुम्हारे मैके लेके जाना है ना। पप्पा, वो मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। देखिए, अब अबूजी आ गए ना, तो नेहा के सिलसिले में भी बात होगी ना? देखो बेटा, अब अंसारी आ रहे हैं, अब वही फैसला करेगा कि बेटी के साथ क्या होना है। शमसा परेशान, अब वही चाहती कि नेहा वापस घर में आए। वैसे पप्पू, मैं भी यही सोच रही थी। रात मेरी सबा से भी बात हुई, उसका भी यही कहना है कि नेहा को वापस आ जाना चाहिए। इस सबब क्या है? हर वक्त फोन करती रहती कि नेहा को ले जाओ, नेहा को ले जाओ। अरे उसे एहसास नहीं है कि नेहा इद्दत में है। पप्पू, आप सबा का मसला तो जानती है ना, और नेहा का रवैया भी। नेहा तो बहरहाल अंसारी आ रहे हैं ना, मैं सारी सूरत हाल उसके सामने रखूं, फिर वो जाने और उसकी बेटी जाने। पप्पू नहीं, अभी आप अबूजी को कुछ ना कहिएगा। देखिए, वो अकेले आ रहे हैं ना, अम्मी आ जाए तो फिर भले आप सारी बातें कर लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं ना। अच्छा ठीक है मेरी माँ, चले? चलो।